आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने देहरादून में 135 भर्तियों को नियुक्ति पत्र दिए। हल्द्वानी के बनभलपुरा में स्थिति सामान्य। बनभलपुरा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल खोल दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए महेंद्र भट्ट का नाम घोषित किया। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा, सरकार भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास कर रही है ताकि सभी को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त भर्तियों को 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद बोल रहे थे। सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। श्री मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में उनकी सरकार ने पिछली सरकार के 10 वर्षों की तुलना में 1.5 गुना अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। श्री मोदी ने कहा, पिछली सरकारों के शासनकाल में विज्ञापन से लेकर असल में नौकरी देने तक में काफी समय लग जाता था। उन्होंने कहा, काम में देरी देखकर रिश्वतखोरी होती थी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय रेलवे आज बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे पूरी तरह से बदल जाने वाली है। श्री मोदी ने कहा, बेहतर कनेक्टिविटी से अर्थव्यवस्था में समग्र प्रगति होती है। उन्होंने कहा, इससे नए व्यवसायों और पर्यटन को बढ़ने में मदद मिलती है। श्री मोदी ने कहा, भारत के पास अब तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा, देश में अब लगभग 1,25,000 स्टार्टअप हैं और स्टार्टअप युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत की यात्रा में प्रत्येक सरकारी अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, आज जो 1 लाख नए रंगरूट शामिल हुए हैं वे देश को नई ऊर्जा देंगे। देश भर में 47 स्थानों पर आज रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। नई भर्तियां सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगी। केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज देहरादून के भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 135 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने रोजगार पाने वाले युवाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं और इससे युवाओं में उत्साह जागा है। गांव चलो अभियान के तहत भाजपा पदाधिकारियों ने राज्य के सभी 11,729 बूथों पर 24 घंटे प्रवास कार्यक्रम में जनसहभागिता की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभियान के सफल संचालन के साथ पार्टी लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रही है। इस बीच चंपावत जिले के फाकपुर गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव चलो अभियान के तहत क्षेत्रीय जनता से संपर्क किया और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं और इससे महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। इस अवसर पर श्री धामी ने जिले में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी।
बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में गाड़ूघड़ा नृसिंह मंदिर जोशीमठ से पूजा अर्चना के बाद योग बद्री पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुआ। पांडुकेश्वर कुबेर महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गाड़ूघड़ा का स्वागत किया। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि नरेंद्रनगर स्थित राज दरबार में 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन तय की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में हुए उपद्रव के बाद क्षेत्र में स्थिति लगभग सामान्य है। एहतियात के तौर पर बनभलपुरा में कर्फ्यू अब भी लागू है और शेष सभी स्थानों से कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया गया है। बनभलपुरा को छोड़कर बाकी सभी स्थानों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं। वहीं बनभलपुरा क्षेत्र में 120 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही अन्य शस्त्र लाइसेंस की जांच जारी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर बनभलपुरा मामले पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का उनकी पार्टी भी समर्थन नहीं करती। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस घटना को गंभीरता से लेकर उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है। इस घटना की जांच के लिए आयुक्त कुमाऊं को न्यायिक जांच के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी के बनभलपुरा क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच हुई झड़पों के बाद सोशल मीडिया में चलाई जा रही गलत और भ्रामक खबरों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। नैनीताल पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया में पुलिस द्वारा बनभलपुरा क्षेत्र की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने संबंधी भ्रामक खबरें प्रसारित कर अनावश्यक रूप से समाज में संवेदनशीलता पैदा की जा रही है। पुलिस द्वारा जारी संदेश में कहा गया कि पुलिस ने महिलाओं से कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया है। पुलिस विधिक नियमों के अनुसार संबंधित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरें, पोस्ट और टिप्पणियां न फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम घोषित कर दिया है। महेंद्र भट्ट चमोली के बद्रीनाथ विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर महेंद्र भट्ट का नाम घोषित होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि वर्तमान राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह सीट रिक्त हुई है। इस सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। नमामि गंगे के तहत हरिद्वार में निर्मित 68 MLD के मलजल उपचार संयंत्र STP का IIT रुड़की के विद्यार्थियों ने शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें STP के संचालन व रखरखाव, जल शोधन कार्यप्रणाली, तकनीकी और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों ने स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की रोकथाम और उन्मूलन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव मांझी तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पूर्व निदेशक प्रोफेसर निर्मल कुमार गांगुली भाग लेंगे। श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 233-14444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के बिनोनी में पुरुषों की अंडर-19 एक दिवसीय प्रतियोगिता में कल रात भारत को 79 रनों से हरा दिया। जीत के लिए जरूरी 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 43 ओवर और 5 गेंदों में 174 रनों पर आउट हो गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने देहरादून में 135 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। हल्द्वानी के बनभलपुरा में स्थिति सामान्य। बनभलपुरा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र व स्कूल खोल दिए गए हैं।
और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए महेंद्र भट्ट का नाम घोषित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।